तो नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती और साथ ही साथ पुलिस की भर्ती, उससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल चुकी होंगी। लेकिन आज का वीडियो जो है, ये हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं, बहुत स्पेशल आपके लिए होने वाला है, ठीक है? आपको ये पता है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है, वो दिसंबर में आनी है। ये जानकारी आपको पता चल ही गई होगी। लेकिन आपसे इस यूपी पुलिस से जुड़ी हुई जो जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, उससे जुड़े हुए जो बहुत सारे डाउट आपके हैं, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? कौन-कौन से डाउट हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब से इस चैनल पर यूपी पुलिस से जुड़ी हुई और साथ ही साथ जो फोर्स लाइन की वैकेंसी जैसे एसएससी, जीडी, इससे जुड़ा हुआ सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है? और क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? क्योंकि जो यहाँ पर हम बात करें कि यूपी पुलिस के संदर्भ में मैंने 2-2 एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालीफ़ाई किए हुए हैं, एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। जैसे कि हम आपसे बताएँ, सबसे पहले यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डन का जो एग्ज़ाम था, ठीक है? उसको मैंने पेपर को क्लियर किया था। उसमें मेरे टोटल 210 मार्क्स थे। इसके अलावा यूपी एएसआई का जो वैकेंसी आई थी, ठीक है? उसका भी पेपर मैंने क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा यूपी एसआई में मेरा 10 नंबर से जो है 10 मार्क्स से रह गया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके अलावा रेलवे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालीफ़ाई किया हुआ है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास लगभग 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगभग जो है पुलिस के क्षेत्र में है, जो उनके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ। तो उससे जो रिलेटेड जितना एक्सपीरियंस है, उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो आपके डाउट हैं, वो हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा इस चैनल पर आपको रेगुलर अब सारे जो है पुलिस से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, जितनी आपको हेल्प हो सकती है पुलिस से जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम कौन-कौन सी बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले कि जो पुलिस भर्ती का नोटिफ़िकेशन है, क्या 20 से 26 दिसंबर के बीच ही आएगा क्या? और सारे जो फैक्ट बेस्ड बातें जितनी हैं, ये यहाँ पे जो हमने नोट की हैं, बताई हैं, उनको प्रूफ़ के साथ हम आपको दिखाएँगे, ठीक है? और समझाएँगे भी। इसके अलावा एक अगला पॉइंट है कि अगर भर्ती आ रही है 26 दिसंबर से, तो ऐज का जो काउंट है, वो कब से होगा, और इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी निकल के आई थी कि पीएससी के 10,000 पद जो हैं, उनका आवेदन अलग से होगा कि जो ये हमारी वैकेंसी आएगी 60,000 पुलिस की, कि इसी के साथ आवेदन माँगा जाएगा। इस पे हम लोग विचार करने वाले हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आप धैर्य बना कर के इसको ज़रूर देखते रहें। आप चाहो तो वीडियो की रफ़्तार 2x पर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होगा? आपको पता है कि यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं, वो ऑफ़लाइन होते थे। इस बार ये हो सकता है क्या कि पेपर इस बार ऑनलाइन हो, ठीक है? इस बारे में विचार करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इस बार एग्ज़ाम पैटर्न जो है, वो भी चेंज हो सकता है क्या? तो इस पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इस बार जो है पेपर टीसीएस कंपनी कराएगी? जब टेंडर फाइनल हुआ है, तो कौन-सी कंपनी के पास टेंडर गया है? इस पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएसआई का जो नोटिफ़िकेशन है, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ आ सकता है, या फिर मतलब काफ़ी समय रहेगा इनके बीच, ठीक है? तो ये सारे डाउट जो हैं आपके इस भर्ती से रिलेटेड, आपका कोई भी डाउट इसमें हो सकता है, वो सारे क्लियर होंगे, ठीक है? हर एक डाउट पर हम बारीक से चिंतन करते हैं, ज़रूर आप देखेंगे, ठीक है? इसके अलावा और भी कोई अगर आपको डाउट रहता है, कोई भी चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारा कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी होगा, मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किए हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोज़ हम आपको लगातार अब देते रहेंगे, ठीक है? तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अब सबसे पहला जो प्रश्न है उसको उठाते हैं हम लोग, कि पुलिस भर्ती का नोटिफ़िकेशन जो है, वो क्या 20 से 26 दिसंबर के बीच आएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो देखिए, ये जो है आज, अर्थात आज जो डेट है 19 तारीख को, जितने भी अखबार हैं उसमें ये न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा, ठीक है? 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से होंगे, ठीक है? तो अब अगर इससे पहले जितने भी आपकी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी, उसमें इस तरीके से साफ नहीं लिखा होता था कि इसी सप्ताह जो है आवेदन होंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल श्योर है कि आवेदन इसी सप्ताह होंगे। तो अगर इसी सप्ताह है, तो आप समझ जाइए कि 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच जो है, आपका नोटिफ़िकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 20 से 26 दिसंबर के बीच आपका नोटिफ़िकेशन आ सकता है। इस अखबार की प्रामाणिकता से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रश्न है महत्वपूर्ण, अगर आप इसकी बात करें कि जो ऐज काउंट कब से होगा, उसको हम बाद में उठाएँगे। लेकिन एक ये और पॉइंट है कि आवेदन, यहाँ पे बहुत लोग परेशान थे कि आवेदन जो है क्या केवल और केवल 15 दिन चलेगा? तो नहीं, देखिए, ये ऐसा है कि एक ये पहले शॉर्ट नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे, ठीक है, दिसंबर में। अब शॉर्ट नोटिफ़िकेशन जब ये जारी कर देंगे,
तब फिर क्या होगा कि उसके बाद, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लगभग 15 दिन के समय दिया जाएगा बीच में, और फिर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो आवेदन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, 1 महीने से ज़्यादा ही समय आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आगे और प्रश्न, दूसरा प्रश्न बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा है, अगला पॉइंट जो है हमारा कि एज काउंट कब से होगा। इस पे विचार अगर करते हैं कि एज का काउंट जो है कब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न पे अगर हम बात करें कि हमारा जो एज काउंट कब से होगा, तो ये बात देखिए। अब देखो आपको ये क्लियर होगा कि एज जिस साल भर्ती आती है, जिस साल भर्ती आती है उसी वर्ष के 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से, ठीक, एज जो है काउंट की जाती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस नियमावली जो है उसी के हिसाब से काम होता है। तो अब आपने यहाँ पर अभी देखा, इससे पहले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसमें आप देख चुके हैं साफ साफ कि आपका जो है एज काउंट वो देखिए 1/7/2023 से होगा। अगर यही नोटिफिकेशन 2000 जनवरी 2025 में आता, चाहे 1 जनवरी को ही आता, 1 जनवरी को ही आता, तो आपका एज काउंट जो है वो 1/7/2024 होता, अर्थात बहुत बच्चे जो है इससे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो एज काउंट कब से होगा ये बात आप देख लें कि अगर दिसंबर में, पहली बात अब श्योर है कि दिसंबर में भर्ती आएगी, तो आपका एज काउंट जो है 1/7/2023 से होगा। तो आप क्लियर जो है अपना एज को मिला लीजिए। आगे देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा वो कौन सा है, तीसरा प्रश्न। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या पीएससी के 10,000 पदों पर अलग से आवेदन होगा, ठीक है, ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इस पर बात करने के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये वाला देखो, परसों के अखबार में ये न्यूज़ आई थी कि पीएससी, ठीक है, पीएससी में पदोन्नति की विसंगतियां होंगी दूर और 10,584 पदों पर होंगी भर्तियां, ठीक है। ये तो योगी जी ने जो है इस बात पे विचार दिया है कि पीएससी में भी जो इस तरीके से भर्तियां 10,000 अलग से भर्ती की जाएंगी। अब यहाँ पर विचार ये बनता है कि क्या ये 10,000 पद अलग से इसके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें इसमें कि इससे पहले अगर हम बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूपी पुलिस के साथ में नागरिक पुलिस, ठीक है, नागरिक पुलिस और पीएससी, ठीक है, इन दोनों का साथ में ही आवेदन लिया जाता था। लेकिन इस बार इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। क्यों कम है? अगर हम यहाँ पे इस अखबार प्रक्रिया में जाएँ तो यहाँ पर देखिए जो आज का अखबार है जो कि 19 तारीख का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, रेणुका मिश्रा जी यहाँ पर जो हैं, जो भर्ती बोर्ड की खुद जी जो डीजी हैं, ठीक है, उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी। तो इन ये 60,000 के पद हैं, ये केवल नागरिक पुलिस की बात कर रहे हैं, पीएससी की बात नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार तुम्हारा 10,000 ये अलग से आवेदन मांग लिए जाएँ, 10,584 पीएससी के अगर अलग से मांगे जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो अलग से यहाँ पर दिया है कि पीएससी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीएससी भर्ती जनवरी में। तो पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया जो है जनवरी में शुरू होगी। तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इन दोनों बातों को मिलाइए, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नागरिक पुलिस के तो इसी साल आएंगे, लेकिन पीएससी के जो है जनवरी में भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। तो आप यहाँ से बिल्कुल अपने आप को स्पष्ट कर लीजिए और समझ लीजिए कि जो है दोनों भर्तियों को अगर अलग अलग निकाला गया तो आपको 2 चांस पेपर देने के मिलेंगे और आपको भर्ती होने के बहुत बढ़िया चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर होती है कि 60,000 के अलावा 10,000 अलग से पीएससी के जो है आवेदन मांगे जा सकते हैं। अब आगे देखेंगे, क्या इस बार जो है पेपर, अगला प्रश्न जो है हमारा महत्वपूर्ण है कि क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होगा, इस पे कितनी परसेंट चांसेस है, इस पे भी हम लोग विचार करते हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो अगर इस पे विचार करें तो इस पे चलते हैं हम लोग, कहाँ पे, इस वाले पैराग्राफ पे कि पेपर ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ठीक है, कौन सा दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले हम आप बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। इससे पहले आपको पता है कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के संदर्भ में सूचना जो है वो आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट में अंतिम सप्ताह में कराया जाना है। और इसमें जो पेपर है वो लिखित पेपर सीबीटी मोड में होगा, ठीक है, सीबीटी मोड में होगा। और आप ये पता है यहाँ पर कि सीबीटी मोड में अगर कराया जाएगा तो कई सारे शिफ्टों में होगा। अब अगर कई सारी शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो देखिए इससे पहले नोटिस में ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है ये दिया गया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है ये सेम वही फार्मूला है, ठीक है, जो कि एसएससी अपने एग्जामों में कराती है। और एसएससी का जो एग्ज़ाम लेती है वो कौन सी कंपनी लेती है, टीसीएस। तो यहाँ पर आप 2 प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि जो टेंडर मिला है वो 100% टीसीएस को मिला है, ठीक है। अब टीसीएस अगर है तो टीसीएस ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कराती है और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेगी। तो ये बिल्कुल श्योर हो रहा है, यहाँ पे 99% चांसेस ये हैं कि जो टेंडर मिला है वो
टीसीएस कंपनी को मिला है और साथ ही साथ वो ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि ऑफलाइन टीसीएस कंपनी जो है एग्ज़ाम नहीं लेती है। तो एक ये भी प्रश्न आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानने को मिला कि टीसीएस कंपनी जो है ऑनलाइन ही प्रक्रिया चालू कराएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर होता होगा इस पॉइंट से। देख लिया होगा आपने, क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होगा? तो बिल्कुल हाँ, ऑनलाइन होने के 99% चांसेस है। अब इसके अलावा एक ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न बदलेगा? तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न बदलने के लिए नियमावली बदलनी पड़ेगी भर्ती बोर्ड को, जो कि नियमावली बदलने के लिए नियमावली जो है उसको बदलने के लिए बहुत सारा समय इनको फिर से खर्च करना होगा और अब ऐसा संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका पुराना है वही सेम रहेगा, तो आप इस बिल्कुल भी जहाँ से मैंने आया कि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, कोई भी नहीं चेंज होगा, उसी तरीके से एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न, क्या इस बार पेपर जो है टीसीएस कंपनी कराएगी? तो बिल्कुल चांसेस 99% है कि टीसीएस कंपनी को ही टेंडर मिला है और वही आपको एग्ज़ाम यहाँ पे करा करके देगी, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। कह रहे हैं यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस पे अगर हम विचार करें तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे कि अभी देखिए ये जो है यूपी में, ठीक है, यूपी में आप देखेंगे स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल की भर्ती जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 14/12/2023 से। इसी के साथ आज, ठीक है, 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को अगर आप देखेंगे तो यूपी में ही उप निरीक्षक, ठीक है, कुशल खिलाड़ियों के लिए उसका भी नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी कर दिया है 19 तारीख को, ठीक है। तो 5 दिनों बाद यानी 1 सप्ताह का अंतराल है। तो बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती के संदर्भ में। यानी लगभग जब यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी उससे लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल क्लियर है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो यूपीएसआई वाले भी दोस्त हैं जो एलिजिबल हैं वो भी अपना कमर बिल्कुल कस लें, ठीक है। तो लगभग जितने डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से यहाँ पर इस चैनल पर जो कंटेंट ज़्यादातर आएगा वो यूपी पुलिस, ठीक है, और एसएससी जीडी, इन दोनों भर्तियों से जुड़ा हुआ जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है सारी जानकारी, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आप कमेंट करेंगे तो फिर कमेंट में ही रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है, जो मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इसके पुलिस एग्ज़ाम्स के संदर्भ में, जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उससे जुड़ी हुई जितनी भी जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको आने वाली भर्ती के लिए तैयारी करने में आसानी हो। साथ ही साथ जो है आपको कंटेंट भी दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ जितना हमसे हो सकेगा वो भी हम आपको देंगे। तो जितनी भी हेल्प इस चैनल के माध्यम से हम आपके कर सकते हैं, हम बिल्कुल यहाँ से करने को तैयार हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इससे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। रोज़ कोई भी डाउट आपको अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई जो दे सकें। अगर नहीं दे सकते हैं, सभी ज़्यादा अगर कमेंट आ जाएंगे तो हम उस पर जुड़ा हुआ वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक लगी होगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।